गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस क्लास। फिर से इस क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि जो बाकी का लेसन बचा हुआ था वो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज। तो आपको फिर से पेज नंबर ओपन करना है 24 पेज नंबर, ओके। एंड लुक एट द रिमेनिंग सेंटेंसेस, यहाँ पर लिख के बताए गए हैं, ओके। वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्शनरी इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में डिक्शनरी का महत्व क्या है, ओके। ये इसके यहाँ पर बताए गए हैं कुछ पॉइंट्स कि डिक्शनरी हमें क्या क्या बताते हैं, ओके। सो वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि डिक्शनरी मीन्स क्या होता है, शब्दकोश, उसका अर्थ, उसका उच्चार किस तरह से किया जाता है, उसके न्यू वर्ड्स मीनिंग फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है, ये हम डिक्शनरी में देखते हैं। और वो अरेंज किस तरह से होती है डिक्शनरी? इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मीन्स A to Z की तरह वो रहती है ना। A से लेके तो Z लेटर तक हम वो वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ सेकंड पॉइंट है, A dictionary tells us what a word means. What a word means. डिक्शनरी हमें बताती है, क्या बताती है? What a word means. उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो हमें बताती है। A dictionary shows us how a word is spelled. और डिक्शनरी हमें ये बताती है कि उसका किस तरह से, how a word is spelled. Spelled means spelling. उसका spelled किस तरह से रहता है ना, ये भी हमें डिक्शनरी से ही पता चलता है। अ डिक्शनरीज, ओके, देन अ डिक्शनरीज टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन्स उच्चार, उस वर्ड का उच्चार किस तरह से करना है, ये भी हमें डिक्शनरी से ही पता चलता है। अगर हमने डिक्शनरी ओपन की और वो वर्ड उसमें फाइंड आउट करना है तो उसका उच्चार किस तरह से होता है, प्रोनाउंस, हम जिसको प्रोनाउंस बोलते हैं, वो उच्चार किस तरह से करना है उस वर्ड का, वो भी हमें डिक्शनरी से ही पता चलता है। एक तो स्पेलिंग भी पता चलता है, उसका मीनिंग भी पता चलता है, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज रहती है, और देन उसका उच्चार भी किस तरह से किया जाता है, ये हमें डिक्शनरी से ही पता चलती है, ओके। नेक्स्ट इज अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड। सेम वर्ड मीन्स एक जैसा वर्ड, उसका मीनिंग, अनदर मीनिंग उसका क्या होता है, वो हमें इस डिक्शनरी से ही पता चलता है। डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में उस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, ये भी हमें डिक्शनरी से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रोज, रोजेस, ओके। देन गो, गोइंग, वेंट, गॉन, ये इसका क्या है, फॉर्म है, वह फॉर्म बोलते हैं हम उसका। इसका डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर बताया है कि गो का वेंट होता है, गॉन होता है, गोइंग होता है। इस तरह से फॉर्म भी वहाँ पर हमें किससे पता चलता है, डिक्शनरी से ही पता चलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अ डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कुछ कुछ ऐसी डिक्शनरीज होती है जो हमें एग्जाम्पल के तौर से बताती है। एग्जाम्पल्स उसमें दिखाते हैं हाउ अ वर्ड इज़ यूज, वर्ड किस तरह से यूज़ किया जाता है, वर्ड यानी शब्द किस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, उसका एग्जाम्पल भी उस डिक्शनरीज में होता है। देन अ डिक्शनरीज लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स। डिक्शनरी में हर तरह के अलग वर्ड्स होते हैं, हर सेपरेट वर्ड उसमें दिखाई देते हैं। फ्रेजेस रहते हैं, फ्रेजेस मीन्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उसमें मीनिंग नहीं होता है, करेक्ट सेंटेंस नहीं होता है, सिर्फ फ्रेज होता है, 2 और 3 लाइक दैट, ऑन द बेंच, है ना, पूरा सेंटेंस नहीं होता है, एट अ टाइम, ओके, इस तरह से होता है। तो ये फ्रेज होती है, तो उसका रिलेटेड टू दैट वर्ड उसी में होता है, कहाँ, इन अ डिक्शनरी, ओके। डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सो यहाँ पर जो भी डिक्शनरी लिस्ट यानी यादी, उस डिक्शनरी में हर वर्ड्स की यादी दी हुई होती है, इसमें वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, फ्रेजेस होते हैं रिलेटेड टू दैट वर्ड, उस किससे, उस शब्द से संबंधित कुछ वर्ड्स उससे रिलेटेड होते हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, अ डिक्शनरी
पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। डिफरेंट मीनिंग, एक ही मीनिंग उस वर्ड का होता नहीं। अगर हमने डिक्शनरी ओपन किया और उसमें हमने देखा कि एक उसी वर्ड का हर अलग अलग वर्ड भी वहाँ पर हमें इजीली मिल जाता है और हम अंडरस्टैंड हो जाते हैं, हमें समझ में आता है कि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है हर तरह से। ओके, विच हैव द सेम स्पेलिंग, जिसका सेम स्पेलिंग होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग आता है, डिफरेंट उसका मीनिंग आता है और स्पेलिंग एक जैसा होता है लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट पैसेज वी आर गोइंग टू सी। Okay, so let's next point, a dictionary also tells us the grammatical class. Okay, dictionary also tell us the grammatical class to which a word belongs. जो words उससे संबंधित होता है तो ये grammatical मिस्टेक भी हमें बताता है। कौन से इसमें डिक्शनरी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। You will learn about these classes of words when you are a little older. जब आप छोटे होते हो तो आपको उससे से हैबिट हो जाती है कि डिक्शनरी में से हम हाउ कैन फाइंड द मीनिंग, किस तरह से फाइंड आउट करना है मीनिंग, ये भी इजीली हम इस डिक्शनरी में से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली लर्न हो सकता है। All dictionaries however are not the same. Okay, all dictionaries, जो सभी डिक्शनरीज होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, आर नॉट द सेम। डिपेंडिंग ऑन हु इज़ गोइंग टू यूज़ द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी किस तरह से यूज़ करना चाहता है, हर तरह से डिक्शनरी होती है, टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये किस तरह से हमें डिक्शनरी का यूज़ करना है, कौन सी डिक्शनरी हमें चाहिए, ये डिपेंड ऑन अस, हमें उसका यूज़ करना है या हमें हमारे पर डिपेंड होता है कि वो कौन सी डिक्शनरी हमें यूज़ करना है या नहीं करना है। ओके, द इंफॉर्मेशन इन, उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, देन इट इज़ अरेंज एंड प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज, यानी हर तरह से वो वर्ड्स उसमें अरेंज किया जाता है, प्रेजेंटेड किया जाता है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी होती है कि वो हम किस तरह से उसका यूज़ करना है। ओके, डिफरेंट वेज, हर तरह से उसका यूज़ किस तरह से करते हैं वो हमें डिक्शनरी से ही पता चलता है। ओके, डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। आपको पता है कि डिक्शनरी के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। सो लुक एट द फ्यू ऑफ देम। इसमें अभी यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि चिल्ड्रेंस डिक्शनरी, ये जो एक डिक्शनरी यहाँ पर लिख के बताई है, ये चिल्ड्रेन डिक्शनरी, ये बच्चे ही हैंडल कर सकते हैं उस डिक्शनरीज़ को, क्योंकि वो उस डिक्शनरीज़ में बहुत इजी पिक्चर्स होते हैं, पजल्स होते हैं, है ना, गेम्स भी होते हैं। तो ये किसके काम में आएगी, ये डिक्शनरीज चिल्ड्रेन के, है ना। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के लिए डिक्शनरी, हर टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा ही है कि डिपेंडिंग ऑन अस, हमें कौन सी डिक्शनरी यूज़ करना है ये हमें हमारे पर डिपेंड होता है। ओके, तो चिल्ड्रेन डिक्शनरी कौन यूज़ करेगा, चिल्ड्रेन यूज़ करेंगे। इस डिक्शनरी में क्या होता है, लुक, सम डिक्शनरीज आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती है जो स्पेशली फॉर द चिल्ड्रेन, स्पेशली मीन्स क्या होता है, खास करके बच्चों पर ही डिपेंड होती है। दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स। उस डिक्शनरीज में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड नहीं रहते, फ्यू थाउजेंड, कुछ हज़ारों वर्ड्स उसमें होते होंगे। बट देयर आर मेनी पिक्चर्स, लेकिन उस डिक्शनरीज में क्या होता है, चिल्ड्रेन डिक्शनरीज में बहुत सारे क्या होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं और पिक्चर्स ऑब्जर्व करके स्टूडेंट वो वर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऐसी एक क्या है, चिल्ड्रेन डिक्शनरीज है। एंड डायग्राम्स, और डायग्राम्स भी उस डिक्शनरी में निकाले जाते हैं। इन चिल्ड्रेंस डिक्शनरी, कौन से डिक्शनरीज में, चिल्ड्रेन की डिक्शनरीज में। देयर में आल्सो बी वर्ड गेम्स, उसमें गेम भी होते हैं, शब्दों के गेम, वर्ड गेम में शब्दों के गेम भी। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, हम ग्रोन अप पीपल अलग गेम खेलते हैं, चिल्ड्रेन अलग गेम खेलते हैं, तो वर्ड गेम ये किसको पसंद आएगा, चिल्ड्रेंस को पसंद आएगा। तो ये कौन से डिक्शनरीज में होगा, चिल्ड्रेन डिक्शनरीज में।
पजल्स एंड जोक्स उसी में रहता है चिल्ड्रेन डिक्शनरीज में, बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज ऑफ वर्ड्स। तो इस तरह से ये चिल्ड्रेन डिक्शनरी है। इसके आगे हम अभी देखते हैं। So okay, look at the pronouncing dictionaries. The children dictionary after pronouncing dictionaries. Pronouncing means what? उच्चार, है ना। pronounce means उच्चार। जो pronouncing dictionaries में क्या बताया है? Some dictionaries provide, कुछ dictionaries हमें provide करती है only the pronunciation of words, उस शब्दों का उच्चार किस तरह से करते हैं, ऐसी भी डिक्शनरी होती है ना। कुछ कुछ वर्ड्स का बहुत वर्ड बड़ा होता है लेकिन उसका जो प्रोनाउंस होता है वो करेक्ट नहीं होता है, तो उसकी भी एक डिक्शनरी होती है। उसकी भी क्या होती है? डिक्शनरी होती है, जो हम इजीली उसका उच्चारण किस तरह से, वो वर्ड का उच्चारण किस तरह से करना है, वो हम कौन से डिक्शनरीज में से फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज। ओके, सो देन ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बॉल्स, और उसमें सिम्बॉल्स भी दिया जाता है। सिम्बॉल्स में चिन्ह, कुछ चिन्ह निकाल के भी, वहाँ मार्क निकाल के भी वो डिक्शनरी में बताया जाता है कि उसका वर्ड क्या होता है, उसका प्रोनाउंस क्या होता है। तो ये हो गई प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज। देन है डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स। डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीन्स समान शब्द, एक जैसे समान शब्द मराठी में रहते हैं ना, है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी एक डिक्शनरीज होती है जिसमें हम सिनोनिम्स वर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरे वर्ड का मीनिंग भी दूसरा वर्ड होता है लेकिन स्पेलिंग अलग रहती है, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। तो सिनोनिम्स यानी समान शब्द, ऐसे भी डिक्शनरी हमें पता होना चाहिए। तो ये डिक्शनरीज के प्रकार है। सम डिक्शनरीज गिव लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, कुछ ऐसी डिक्शनरीज होती है जो हमें ओनली क्या होता है, समान शब्द ही पता होना चाहिए, इसलिए वो वैसी डिक्शनरी होती है। उसके अर्थ हम उस लिस्ट से निकाल लेते हैं और इजीली फाइंड आउट होते हैं। वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग यानी एक जैसा वर्ड, समान शब्द हम उसको बोलते हैं। दे में आल्सो इंक्लूड एंटोनिम्स और अपोजिट। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट यानी विरुद्धार्थी शब्द, है ना, विरुद्ध शब्द हम जो बोलते हैं। तो ये भी हमें डिक्शनरीज में से ही फाइंड आउट होते हैं। तो ये प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज, देन डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स, ये टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज है। इसके पहले हमने चिल्ड्रेन डिक्शनरीज पढ़ी, इसके आगे भी कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि विजुअल डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज, ये ऐसे डिक्शनरीज है। तो ये जो बाकी का पार्ट है इस लेसन का, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो भी टॉपिक आज यहाँ पढ़ाया है वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। वेरी गुड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।